अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं जायका कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी मूंग छोले की रेसिपी लेकर के आई हूँ। मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ और किस तरह मैंने इसको बनाया है अभी तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें पिपली है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, लौंग है, बड़ी इलायची का एक दाना है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, साबित ज़ीरा है और सौंफ है। इसके अलावा जो है वो मैंने पिसे हुए मसाले लिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना जायफल जौतरी खड़े नहीं थे तो वो साबित, तो फिर वो मैंने पिसे हुए ले लिए। और ये कश्मीरी मिर्च ले लिए हैं मैंने ये, और थोड़ा सा धनिया लिया है। ये सारी क्वांटिटी मैंने अपने गोश्त के हिसाब से लिया है। गोश्त मेरे पास आज कम था तो मैंने जो है ना इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए इसको छोले का इस्तेमाल किया है। इसमें सारे मैंने जो गरम मसाले लिए थे, एक खड़े गरम मसाले थे जितने, उसको थोड़ा सा मैं इसको रोस्ट कर लूँगी ताकि इसमें बहुत ही अच्छा एक सोंधा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जो है जब थोड़ा रोस्ट हो जाएगा तो ये मैं पिसे हुए जो मैंने जायफल जौतरी और कश्मीरी लाल मिर्च है इसको भी ऐड कर दूँगी, ताकि क्योंकि ये पिसा हुआ है तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो जलने लगेगा। तो मैंने इसको रोस्ट करने के बाद इसको पीस लिया है। देखिए बारीक पिसा गया है। इसको अब एक साइड में रख देंगे। अब एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा साबित ज़ीरा पहले ऐड करूँगी, लौंग डालूँगी और साबित ज़ीरा ऐड करूँगी। ठीक है, 2 लौंग डाल दें आप, और ज़ीरा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें मैं प्याज पीस करके ऐड करूँगी। प्याज आपने इसमें साबित नहीं डालना है, प्याज को जो है वो ग्राइंड करके डालेंगे। और जब प्याज की थोड़ा शक्ल चेंज हो जाए तो फिर इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल करेंगे। सब आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा कि कितने गोश्त का आप इस्तेमाल कर रही हैं। उसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ टमाटर यूज़ किया है मैंने। तो इन सारे मसालों को जो अभी मैंने ऐड किया है इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैंने हल्दी डाली है, पिसी हुई मिर्च डालूँगी इसमें मैं, और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी। और जो ये मैंने पिसे हुए जो मसाले आपको भी मैंने दिखाए थे, सारे खड़े गरम मसाले जो रोस्ट करके मैंने इसको पीसे थे, ये भी ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसकी अच्छी तरह से पहले भुनाई होगी। मसालों को जितना ज़्यादा आप भूनेंगे ना, आपके मसाले में उतना ज़्यादा जायका भी आएगा और इसके जितने कच्चेपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो मैंने पीस के सारे जो वो खड़े मसाले थे वो रोस्ट करके डाले हैं तो वो इससे इतना स्मेल नहीं करेगा। अच्छा, मेरे पास आज गोश्त की क्वांटिटी कम थी तो इसको मैंने कहा था किस तरह से मैं सालन को बढ़ाऊं ताकि घर में सबको हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर इसीलिए मैंने इसमें छोलों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें पानी डाल के इसकी अच्छी तरह से इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इसको थोड़ी देर ढक देंगे ताकि जो भी है गोश्त का अपना पानी वो खुश्क हो जाए और भूनने में आसानी हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको थोड़ा ढकने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। अच्छा देखिए, कभी सालन कम हो गोश्त वगैरह तो हम उसमें ये वाइट छोले ये ऐड कर सकते हैं, आलू ऐड कर सकते हैं, चने की दाल ऐड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बॉयल करके इसको अलहदा से रखा हुआ था। अच्छा, मैं ये अक्सर जो है चने के, जब मैं ये सारे ये वाइट चने हैं या चने की दाल है या फिर काले चने, ये मैं एक बार जब बॉयल करती हूँ फिर मैं उसके हिस्से बनाकर रख देती हूँ बॉक्सों में, और फिर मैं जब जिसे मुझे यूज़ करना होता है मैं निकाल लेती हूँ। तो ये भी मेरा पहले से बॉयल होकर रखा हुआ था। जब मेरा वो गोश्त भुना गया है और अच्छी तरह से मैंने उसको भून लिया तो ये मैंने इसको छोलों को ऐड कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है, क्योंकि छोले डाल के हमें भुनाई नहीं करनी है, गोश्त तो भून लिया, छोले डाल के भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप इतना ग्रेवी लगा दें ताकि ये थोड़ा पक जाए और इसका जो शोरबा वो थिक हो जाए। अब इसमें मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, ये भी डालेंगे और थोड़ी देर इसको फिर ढक देंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। अब माशाल्लाह देखिए मेरा सालन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसमें आप थोड़े से हरे धनिया का जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए। कितनी खूबसूरत शक्ल आई हुई है। मेरा ये जो आप लोगों को रेसिपी है ये कैसे लगा है, और सालन को कम गोश्त में इसको क्वांटिटी बढ़ाने का जो तरीका है ये कैसे लगा है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
اور ٹرائی ضرور کیجیے گا، بہت ہی مزیدار سالن تیار ہوا تھا۔ اچھا، یہ آج کی ریسیپی آپ لوگ کو میری کیسی لگی ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، کمنٹس ضرور کیا کیجیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو بھی کوئی نقص ہے، ہمارے بولنے کا انداز ہے یا ہماری ویڈیو میں کوئی نقص ہے تو اس سے جو ہے آپ ہماری نشاندہی ضرور کیجیے تاکہ ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ آپ اس کو کمپلیٹ ہو گیا میرا سالن، تو آپ اس کو نان کے ساتھ انجوائے کریں یا چپاتی کے ساتھ، دونوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔